बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित आप सभी के लिए एक सैड न्यूज आ रही है जो कि आपको समझ लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आप सभी लोग लगातार वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे थे। हमने भी वेटिंग लिस्ट के लिए एक वीडियो अपलोड किया था 20 अक्टूबर 2023 को, जिसमें आप सभी का हैशटैग था रिलीज वेटिंग लिस्ट बीपीएससी पीआरटी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस हैशटैग को हम लोग ट्रेंड करवा रहे थे और वीडियो बना करके हमने आप सभी को बताया भी था। और यहाँ पर देखिए अब कहा गया है वेटिंग के बदले में मेधा सूची यहाँ पर जारी होगी। आखिर मेधा सूची क्या है, वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आएगी, आप सभी को बताने वाले हैं। और इसमें आप सभी को पता है कट ऑफ आपकी थोड़ी सी यहाँ पर हाई ज़्यादा ही चली गई है। 63 नंबर तक जानी चाहिए थी कट ऑफ मेल अभ्यर्थी की, और करीब 53 नंबर या 54 नंबर तक जानी चाहिए थी यहाँ पर फीमेल की। लेकिन फीमेल की वहीं 4 नंबर बढ़ गई 58 नंबर तक, और मेल की भी 4 नंबर बढ़ गई, मतलब यहाँ पर जो है 68 नंबर तक यहाँ पर कट ऑफ गई हुई। इसमें कई सारे लूप होल्स हैं, आप सभी को पता है कि क्या क्या लूप होल्स हैं, और जल्दबाजी में जो रिजल्ट जारी किया गया है इसमें कहीं ना कहीं खामियां भी हैं कई सारी। तो इसी की वजह से यहाँ पर कट ऑफ हाई गई हुई है। खैर इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए थी। उम्मीद सभी डीएलएड अभ्यर्थियों को थी कि जो भी 60 प्लस है उनका सिलेक्शन यहाँ पर ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। खैर यहाँ पर लगातार लोग जो वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट भी यहाँ नहीं आने वाली है। उसके बदले मेधा सूची यहाँ पर जारी की जाएगी। और आप सभी को एक बात और बता दें, जो महिलाएं हैं आप सभी को पता है कि इनको सीटेट में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया था। 82 नंबर पर ही ये पास हैं। अदर स्टेट की जो भी महिलाएं हैं या फिर जनरल कैटेगरी की जो भी महिलाएं हैं, इसके अलावा इनका पेपर भी थोड़ा सा इजी था पुरुष अभ्यर्थियों के मुकाबले। और इसके बाद बिना नॉर्मलाइजेशन किए ही जो है इनको पुरुष की जो सीट थी वो भी यहाँ पर अलॉट कर दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। 10 नंबर की कट ऑफ यहाँ पर जो है कम देखने को मिली है मेल अभ्यर्थियों से। अब देखिए ये आप समझ लीजिए कि 70% महिलाएं यहाँ पर सेलेक्ट हुई हैं और 30% यहाँ पर जो पुरुष हैं वो इस भर्ती में यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। चलिए मेधा सूची की बात हम करेंगे, उससे पहले आप सभी को एक अपडेट और दे दें। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में आगामी जो शिक्षक भर्ती हो रही है, अगर आपकी अभी इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है टीजीटी पीजीटी और पीआरटी में, तो आप अच्छे तरीके से उस भर्ती की तैयारी करिए, क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा। और जिस तरीके से केवीएस की कट ऑफ आपने देखा, जिस तरीके से आपने पीआरटी कट ऑफ देखा, उस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कट ऑफ उसमें हाई रहने वाली है। और अच्छे तरीके से आप तैयारी करेंगे, अगर सीरियस कैंडिडेट होंगे तभी आप तैयारी करिएगा। अदरवाइज़ फिर आप किसी और चीज़ की तैयारी करिए, बीपीएससी की तैयारी या फिर मत यहाँ पर करिए। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके जो नोट्स हैं जूनियर शिक्षक भर्ती के 6 to 8 वाले वो उपलब्ध हो चुके हैं। एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी के नोट्स हैं 1 से लेकर के 12 तक के सभी जो किताबों का निचोड़ पीडीएफ बना दिया गया है, जिसमें हिंदी लैंग्वेज के नोट्स हैं, एसएसटी टीचर के नोट्स हैं, प्लस साइंस एंड मैथ्स टीचर के नोट्स हैं। डीएलएड और बीएड दोनों साथी यहाँ पर फार्म भर सकते हैं इस जूनियर शिक्षक भर्ती में। जो आने वाला है नोटिफिकेशन इसका 2 या 7 नवंबर के बीच में कभी भी जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम इसका दिसंबर में हो जाएगा और जनवरी में रिजल्ट, फरवरी में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो 4 महीने के अंदर आपको नौकरी मिलने वाली है। आप अभी से तैयारी करिएगा। सबसे पहले आप नोट्स के बारे में समझ लीजिए। पता है आपके सिलेबस में बीपीएससी एससीईआरटी पूछेगा, और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि एससीईआरटी की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएं। हमने 23 किताबों का एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75 प्लस अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे, अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है। सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है। साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत पीडीएफ आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी, जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है, और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस एससीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे। और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बीपीएससी यही पूछेगा जो कि एससीईआरटी आपके सिलेबस में दिया गया है। उम्मीद है आपने नोट्स के बारे में समझ लिया होगा। देखिए अब मेधा सूची यहाँ पर जो कही गई, मेधा सूची की बात आप समझ लीजिए। कोई ऐसा कैंडिडेट जो पीआरटी में भी सेलेक्ट हो गया है, टीजीटी में भी सेलेक्ट हो गया है और पीजीटी में सेलेक्ट हो गया है, तो वो
उसका अभ्यर्थन, जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों में सेलेक्ट हो गया है, तो उसका अभ्यर्थन पीआरटी और टीजीटी से रद्द कर दिया जाएगा और उसकी ज्वाइनिंग सिर्फ और सिर्फ पीजीटी में कराई जाएगी। टीजीटी और पीआरटी की जो सीट वेकेंट होगी उसमें जो नया अभ्यर्थी होगा जिसके थोड़े से नंबर कम होंगे टीजीटी और पीआरटी में, उसका सिलेक्शन यहाँ पर कर दिया जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई अभ्यर्थी जो पीआरटी में सेलेक्ट हुआ है और टीजीटी में भी सेलेक्ट हुआ है, तो वो टीजीटी में उसका सिलेक्शन रखा जाएगा, पीआरटी से उसका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। और ऐसे में जो पीआरटी में एक किसी नए कैंडिडेट जिनके नंबर कुछ कम होंगे उनकी भी यहाँ पर ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट निकालने की बात नहीं कही गई है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर एक अभ्यर्थी मल्टीपल पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ है तो वो किसी एक ही पोस्ट के लिए चयनित किया जाएगा और बाकी जितनी जगह से रिक्तियां बचेंगी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उस पर किसी नए अभ्यर्थी को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट यहाँ पर आनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से वेटिंग लिस्ट आती और 100% सीटों पर अगर ये बहाली होती, 100% सीटें यहाँ पर भरी जाती तो थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ पर डाउन होती, जिनके कुछ कम मार्क्स हैं उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता। खैर यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा ही चली गई है, जो अनुमान लगाया गया था कि 63 नंबर तक मेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। खैर यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 68 नंबर के आसपास देखने को मिली है। इसमें कई सारी खामियां हैं, नियोजित शिक्षक इसमें आ गए हैं, इनको इसमें नहीं आना चाहिए था। जब इनकी गाइडलाइन स्पष्ट है और इनको विशिष्ट दर्जा दिया जाएगा, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तो इसमें जो है सरकार को ध्यान रखना चाहिए था। जो डीएलएड अपेयरिंग है, बीएड अपेयरिंग है, इनका रिजल्ट पास है फेल है इसको चेक करके फिर जो है रिजल्ट आना चाहिए था। और इसके अलावा जो सीटेड फेल हो गए हैं उनको भी हटा करके रिजल्ट आना चाहिए था। कई सारी चीज़ें इसमें हैं, कई सारे लूप होल्स हैं और जो फीमेल अभ्यर्थी हैं इनका नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए था। फिर जो है इसमें मेल की सीट पर इनको जो है दिया जाना चाहिए था। एक तो आप 50% का रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, तो इसके बाद 82 नंबर पर इनको जो है सीटेड पास भी मान रहे हैं और फिर जो है बिना नॉर्मलाइजेशन के आप जो है पुरुष की सीट भी दे रहे हैं, तो तभी तो 70% में महिलाएं यहाँ पर सेलेक्ट हो रही हैं। तो महिलाओं की तो यहाँ पर खैर चांदी है, लेकिन पुरुष अभ्यर्थी क्या करे जो 30% ही लगभग सीटें पाया है। तो ये सभी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए बीपीएससी को। फिर रिजल्ट बनाना चाहिए था, सबसे पहले रिजल्ट आना चाहिए था। इसमें 1 लाख बच्चे कम से कम पास करते और फिर उनके डीबी करवाते, फिर जो सीट आपकी थी उस सीट के अकॉर्डिंग जो है आप रिजल्ट को यहाँ पर जारी करते। और इसमें आप सभी को पता है रिजल्ट जो आपका आया हुआ है जिसमें PDF दी गई है, इसमें कट ऑफ वगैरह बात नहीं बताई गई। कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो उसमें यहाँ पर दिया जाना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी ये भी बोल रहे हैं कि हमारे नंबर ज़्यादा हैं बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये जो लूप होल्स हैं उनको भी यहाँ पर बीपीएससी को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा बीपीएससी से कि जो लूप होल्स हैं उनको यहाँ पर सही तरीके से देखा जाए और जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाए। फिलहाल आप लोग आगामी जो शिक्षक भर्ती आ रही है उसकी आप तैयारी करिए अच्छे तरीके से, क्योंकि कट ऑफ उसमें भी आपकी जो है ठीक ठाक ही रहने वाली है। अभी से आप तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा। नोट्स आप परचेज कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 9455282793 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे SCRT लिख के मैसेज करिएगा व्हाट्सअप पर, तो आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। 199 का आपको पेमेंट करना होगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब